सुनाओ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब देखिए 9,995 रुपए का भाव। एंड यहाँ पर ना दो खबरें जो है वो इस स्टॉक को ड्राइव कर रही हैं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर इन्वेस्टर को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये जो दो खबरें हैं वो है क्या और आपके स्टॉक पर इंपैक्ट क्या डाल रहा है, क्या आपको बाई करना भी चाहिए या नहीं। पहला तो टाटा कैपिटल का आईपीओ जो कि हम सब जानते हैं, यहाँ पर वाकई में स्टेक है 2.1% की यहाँ पर स्टेक हमको देखने को मिलती है टाटा इन्वेस्टमेंट की। एंड उसका वैल्यू हम थोड़ा सा देखेंगे तो क्या बनता है एंड क्यों इतना बजेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो ना सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट होगा, यहाँ पर फिक्स रखा गया है डेट अक्टूबर 14। अब यहाँ पर आपका एक शेयर यहाँ पर 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये मैंने क्यों बोला है ये थोड़ा सा आपको आगे पता चलेगा, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2.1% यहाँ पर ना स्टेक है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास, टाटा कैपिटल की। उसका जो टोटल वैल्यू है आज की डेट में वो है 3,000 करोड़ के आसपास का। अब यहाँ पर अगर आप टाटा कैपिटल का प्री आईपीओ वैल्यूएशन देखेंगे तो 1.40 लाख करोड़ के आसपास का टोटल वैल्यू बनता है। प्रीमियम वगैरह के साथ अगर ओपन हुआ तो ये वैल्यू और बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगर वो प्रीमियम वगैरह मिला, मुझे नहीं पता कितना मिल रहा है, 10% 20%, अगर जितना भी बनता है तो ये 3,000 से बढ़कर ये वैल्यू और भी बढ़ेगी उस तरीके से जितना यहाँ पर ना आपको एक प्रीमियम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10% तो यहाँ पर 300 करोड़ आप मान के चलिएगा कि इनकी इस तरीके से वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आपके सामने दो खबर है, बट क्या आपको वाकई में ये स्टॉक ना खरीदना चाहिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है। अभी अगर आप देखें तो जो टॉप से ये स्टॉक टूटा है 11 साढ़े 11 हज़ार के आसपास का टॉप लगा है, ये बिकॉज ऑफ यहाँ पर आरएसआई। आप हाईली ओवरबाउट जोन में जा चुके थे। अब इतना ओवरबाउट जोन में रहोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। फंडामेंटल बेसिस पर क्या ये गिरा है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये तो चलो ठीक है दो खबरों की वजह से कि एक तो टाटा कैपिटल का आईपीओ आ गया, दूसरा आपका यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट, दोनों ही ड्राइव कर रही हैं। ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये भाव और भी बढ़ेगा, हो सकता है ये बढ़ जाए। पर एक इन्वेस्टर का यहाँ पर ना व्यू लिया जाए कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से क्या ये स्टॉक बना है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा डाउट होता है। एंड जो आपको रिटर्न बन रहा है ना उसको यहाँ पर बुक करने का एक सॉलिड रीजन नजर आता है कि कुछ तो बुक कर लिया जाए। मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ ना बुक कर लिया जाए। अगर मेरे पास 10 शेयर हैं, 20 शेयर है टाटा इन्वेस्टमेंट के, तो मैं पूरा बुक नहीं करूँगा, मैं कुछ बुक करना चाहूँगा इसके बेहाफ पर। अभी यहाँ पर करंट में अगर आप देखें चार्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं 8,900 8,900 का लेवल जो है वो इस स्टॉक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर कंसोलिडेशन हुआ था। चलो यहाँ पर ना बात की बात है, जो आरएसआई मैं आपको बता रहा हूँ वो ज़रा देखिए। आज जो आपकी क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, उसके बाद क्योंकि गिरावट के साथ हुई थी, जब ये 11 साढ़े 11 हज़ार के आसपास का होगा तब ये 88 के आसपास का आरएसआई का वैल्यू होगा। वो जब स्टॉक गिरा तो 74 का आरएसआई का वैल्यू रह गया। अभी भी आप ओवरबाउट जोन में ही हैं, ध्यान रखिएगा, अभी भी आप ओवरबाउट जोन में ही हैं। इस स्टॉक में अभी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बट अगर आप देखेंगे एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो यहाँ पर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली निकल कर नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इस प्राइस पर ना इतनी तेज़ी के बाद कोई भी स्टॉक हो, इन्वेस्टर थोड़ा सा नए जो बायर है वो थोड़ा सा पीछे खिंचता है कि यार इतना चल चुका है, गलती से मैंने हाथ रख दिया और गिर गया तो फिर लेने देने पड़ जाएंगे, ये बात आ जाती है। एंड इसी वजह से यहाँ पर जो है आप देखिए ट्रेडिंग तो हो रही है बट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, इन्वेस्टर इतना आगे बढ़कर नहीं आ रहा है। मैं आपसे यहाँ पर ना बोला ना कि इस स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले तो मार्केट कैप देखो 50,670 करोड़ का, राइट। अब इसका ना आप अंदाज़ा लाइए कि ये स्टॉक कितना ओवर वैल्यूड है। मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा एक्चुअल बेसिस पर कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो, ये डीसीएफ मॉडल के यहाँ पर ना तहत आपको जो है प्राइस देखने को मिल रहा है। वर्स्ट केस के सिनेरियो के हिसाब से 414.55 का प्राइसेस आपके सामने होना चाहिए टाटा इन्वेस्टमेंट का, लेकिन है कहाँ पर? 10,000 पर। 96% स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ध्यान रखिएगा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू में दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको इसकी भी स्टोरी बताता हूँ। 95% वेस्ट के सिनेरियो के हिसाब से 500 रुपये का भाव होना चाहिए, 95% का ओवर वैल्यूड अभी भी देखने को मिल रहा है। ये आपका बेस्ट के सिनेरियो में 674 रुपये का भाव होना चाहिए, 93% अभी भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। देखिए यहाँ पर है क्या है, आपने नाम सुना होगा ब्लैक रॉक, सब जानते हैं। मार्केट में अगर कोई होगा तो इस नाम को भूल नहीं सकता, ब्लैक रॉक, राइट।
इनका स्टॉक जो है आप जानते ही दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, $12 ट्रिलियन का असेट है। इनका स्टॉक 30% ओवर वैल्यूड है। आप कोई भी स्टॉक उठाकर देखेंगे वो स्टॉक ओवर वैल्यूड ही नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको जो है एक अंडर वैल्यूएशन हर जगह देखने को मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। ओवर वैल्यूड ही स्टॉक नजर आएंगे एंड वो आपको देखना है कि कितना ओवर वैल्यूड वाला आप स्टॉक बाय कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली ओवर वैल्यूड ही चल रहे हैं, मार्केट महंगे हैं सब जानते। अब अगर आप देखें 30% ये चल रहा है, मैं कह रहा हूँ 40% भी चलता है, चलो ओवर वैल्यूड है, लेकिन कोई स्टॉक अगर 90% के एबव अगर ओवर वैल्यूड होगा तो उसको थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगा बाय करने में। इसीलिए एक इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक एक बाइंग पिक नहीं बनती है, सबसे बड़ी बात। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर ना पी रेशियो 154.80 29.23 के अगेंस्ट। ऐसे स्टॉक के इस कंपनी का एक्चुअल में 100+ कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, 100+ कंपनी, लेकिन जब बात आ जाती है प्रॉफिट की तो वो इतना नहीं देखने को मिलता है। अच्छा चलो ठीक है, लोगों का कहना है कि बर्कशायर हैथवे जैसी यहाँ पर ना हमको ये कंपनी देखने को मिली है जो वॉरेन बफेट की है, उनका भी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आप देखें उनका काम और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जमीन आसमान का अंतर है, जो कि टाटा इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कर पा रहे। 300 करोड़ का पूरे साल का प्रॉफिट है एंड आप 50,000+ करोड़ का मार्केट कैप पर स्टैंड कर रहे हैं। ये काफ़ी हैवी हो जाता है। कई बड़े ग्रुप का, सिर्फ टाटा ग्रुप नहीं, कई बड़े ग्रुप का होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है, पर अगर आप देखें उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, वो अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से भी नीचे चल रहे हैं या प्राइस टू बुक वैल्यू के पास चल रहे हैं, ये बात आ जाती। तो हम जो एक स्टॉक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं महंगा तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब आगे क्या होगा पता नहीं है, मैं यहाँ पर ना कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपके सामने नेगेटिव, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। ROCE जब मैं देखता हूँ तो 1.21% का ही देखने को मिलता है, ये 2025 मार्च के हिसाब से। अब अगर आप देखिएगा, अगर आपने मार्केट में 30,000 करोड़ रुपए डाले तो उस पर सिर्फ और सिर्फ 1.21% का रिटर्न। अब आप अनुमान लगा लीजिए, ये काफ़ी स्मॉल स्केल पर आ जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.02%। एक्चुअल बेसिस पर है क्या इस स्टॉक के अंदर ना अभी 5.02 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें आपका जो है टाटा ग्रुप जो है ओन करता है। उसके बाद FIs DIs यहाँ पर आ जाते हैं, रिटेल आ जाता है। तो यहाँ पर ना फ्री अगर आप देखेंगे शेयर्स तो ज़्यादा है ही नहीं। एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखेंगे ये स्टोरी चल रही है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, जस्ट लाइक बिटकॉइन की नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ना, या कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन इतने नहीं है जितना कि डिमांड इतनी है कि नंबर ऑफ कॉइन तो बिल्कुल उसके रत्ती भर बराबर है। वैसा ही सेम यहाँ पर ना टाटा इन्वेस्टमेंट पे डिमांड इतनी है कि नंबर ऑफ शेयर्स है ही नहीं एंड चले चले जा रहे हैं। सो दैट ये पूरी बात यहाँ पर आ जाती है। खैर जो होगा वो बात की बात है, बट एक इन्वेस्टमेंट पर्पस ये स्टॉक इस वक्त तो नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो यहाँ पर ना आपका 12,000 हो जाए, 13,000 हो जाए, 14,000 हो जाए, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर ना एक रिस्क लगता है, रिस्क लेना पड़ेगा बहुत तंगड़ा वाला है इस स्टॉक के अंदर। जो बाई करना चाहते हैं फिर वो कह सकते हैं कि हाँ मैंने रिस्क लेकर एक्चुअल बेसिस पर 14,000 पर ये भाव देखा, लेकिन इतना रिस्क लेगा कौन, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है। लाइन चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो 8,900 का भाव ही इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कैंडलें बनी है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल पीछे रह गए। मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो मूविंग एवरेज भी आपका 7,100 7,200 के अराउंड मिल जाता है। वो अभी मूविंग एवरेज काफ़ी पीछे। यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला था, ये 8,900, एंड दैट्स वाई ये 8,900 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टॉक के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं ये कहानी कहाँ की तरफ जा रही है। बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन एक पिक नहीं देखने को मिल रही है जो एक इन्वेस्टर ढूंढ रहा है। शायद ये वो पिक नहीं है जो आप बर्कशायर हैथवे देख रहे हैं, वो एक अलग ही लेवल की, मतलब एक इन्वेस्टमेंट उनका होल्डिंग कंपनी देखने को मिल जाती। क्या होता है इंडिया के अंदर होल्डिंग कंपनियां जितनी होती हैं वो अपनी ही सब्सिडरी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके बैठी होती, एंड दैट्स वाई होल्डिंग कंपनी की उतनी वैल्यू नहीं बढ़ रही होती। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है।
मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट रखे, ना कि कोई बाय सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन है। मुझे नहीं पता 14 अक्टूबर के टाइम ये स्टॉक है क्या 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 पर होगा, या फिर यहाँ पर 10,000 से नीचे आपको देखने को मिलेगा। किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअल बेसिस पर। आपका RSI बस इतना समझ में आ रहा है कि आप ओवरबाउट जोन में हाईली आ गए थे। आप समझिए कि 11,500 के आसपास का जो भाव हिट किया, तो वो कितना हाईली ओवरबाउट जोन में आप आ चुके थे, एकदम से गिरावट आई। तो इस बात को यहाँ पर ना समझिए। बाकी आपका क्या रिसर्च पॉइंट है वो एक अलग बात है, बट 100+ कंपनीज जिस तरीके से बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट है, होगा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल है, आपके पास स्टेक होगी, बट उस तरीके के जो नंबर्स आने चाहिए ना 100+ कंपनीज से, वो नहीं आ पा रहे। और एक लंबा वक्त हो चुका है इन्वेस्टमेंट करें, ये कहने की बात की बात है। खैर इसमें बहुत सारे इफ्स एंड वर्ड्स हैं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, कुछ कहेंगे, कुछ एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे, बट कहानी जो है वो यही है कि स्टॉक एक इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से हाईली ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है। शायद एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक सेफ चीज़ जो है ना वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ऑफकोर्स ये मार्केट है, मार्केट भगवान है, मार्केट अगर चाहेगा तो चलाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया नंबर ऑफ शेयर्स है ही नहीं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स ना के बराबर है, डिमांड बहुत है। तो वो डिमांड अगर यहाँ पर ना आपका वापस से दौड़ा देगी, कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल अलग ही चाल चलते हैं। लेकिन हाँ, एक जो इनर साइड जो हमको इन्फो चाहिए थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। छोटी सी इन्फो है, आप देखिएगा क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा बताइएगा आप भी कमेंट सेक्शन में। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपडेट देंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।